वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल, ये सेक्टर्स आपके साथ अगर मार्केट के डिस्कस करें तो कमर्शियल बैंक्स सेक्टर है जो कि मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पे हमें कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सेक्टर है, मींस सीमेंट सेक्टर है जो कि हमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। केमिकल सेक्टर तीसरे नंबर पे और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर जो है वो हमें चौथे नंबर पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज के इंटरनेशनल कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नज़र देखते हैं। जी नाज़रीन, आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स के ऊपर हमने नज़र डाली और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ऐसी रिपोर्ट जो कि एंग्रो फूड की ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लानिंग के ऊपर है। एंग्रो जिसका मतलब है कि एनर्जी फॉर ग्रोथ। एंग्रो कॉरपोरेशन का शुमार पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी अदारों में होता है। एंग्रो ने अपने कारोबार को मुख्तलिफ शोबों में तकसीम किया है, जिनमें फर्टिलाइजर, फूड, पावर, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमेशन सेक्टर्स शामिल हैं। एंग्रो फूड्स लिमिटेड के कारोबार और मुस्तकबिल के मंसूबों का जायजा लें तो एंग्रो फूड्स लिमिटेड का क़याम 2004 में सक्खर और साहिवाल में डेयरी प्लांट्स के साथ अमल में आया। कंपनी ने दूध की प्रोसेसिंग और दूध इकट्ठा करने के बुनियादी ढांचे पर खातिर खा सरमायाकारी की। आज एंग्रो फूड्स अपने आला क्वालिटी ब्रांड्स ओमोर, ऑलपर, ऑलवेल, तरंग और ऑसम के साथ मार्केट में मौजूद है। एंग्रो फूड्स की मसनूआत की कामयाबी कंपनी की बढ़ती हुई सेल से जाहिर होती है। डेयरी सेक्टर में कामयाबी के बाद एंग्रो फूड ने अल्साफा को खरीदा जो कि एक हलाल गोश्त ब्रांड है। इस तरह एंग्रो फूड लिमिटेड अब शुमाली अमेरिका की मार्केट में हलाल फूड इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहा है। एंग्रो के नए मंसूबों में राइस प्रोसेसिंग प्लांट का क़याम भी शामिल है। साल 2011 की अगर बात करें तो उसमें एंग्रो फूड्स मुल्की स्टॉक मार्केट में 25 रुपये फी शेयर के हिसाब से लिस्ट हुआ। कंपनी का पेड अप कैपिटल 7,480 मिलियन रुपए है, जिनमें से 27 मिलियन शेयर्स पब्लिक ऑफर में दिए गए और 48 मिलियन शेयर्स बड़े सरमायाकारों खुसूसन अमेरिका और यूके के म्यूचुअल फंड्स को दिए गए। एंग्रो फूड्स के 2012 में एक्सपेंशन प्लान्स पर बात करें तो एंग्रो फूड्स लिमिटेड ने अपने कारोबार को फरोग देने के लिए 8.7 अरब रुपए की सरमायाकारी करने की मनसूबाबंदी कर ली है, जिसमें से 2 अरब रुपए खुश्क दूध बिजनेस में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए जाएंगे। डेली कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मजीद मवेशियों की खरीदारी और कोल्ड चेन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो उसके लिए 6.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये मनसूबा अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारों से मुकम्मल किया जाएगा। 3.7 अरब रुपए अंदरूनी वसाइल से और 5 अरब रुपए फाइनेंसिंग से मुहैया किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी चंद ऐसे प्रोडक्ट्स यानी यूएसटी प्रोडक्ट्स और आइसक्रीम सेगमेंट्स में मुतारिफ करवाना चाहती है जो पाकिस्तानी मार्केट में पहले नहीं थे, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट लिस्ट को पोशीदा रखा गया है। इसके अलावा कंपनी शुमाली अमेरिका में ऑपरेशन बढ़ाने की गर्ज से पराठा और चावल शुमाली अमेरिका की मार्केट में लाने की प्लानिंग कर रही है। 2011 में सालाना बुनियादों पर डेयरी एंड जूसेस सेगमेंट्स में 100% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई और 1.4 अरब रुपए की शानदार आमदनी रिपोर्ट की गई। यूएसटी सेल्स में चाय के दूध, तरंग और डेयरी उमंग में खातिर खा इजाफा हुआ। ये दोनों प्रोडक्ट्स आइंदा सालों में ग्रोथ दिखाते रहेंगे। आइसक्रीम की अगर बात करें तो उसके बिजनेस में सालाना ग्रोथ 62% रिकॉर्ड की गई और कंपनी को 2.6 अरब रुपए की आमदनी मुहैया की। अगर स्टॉक मार्केट में एंग्रो फूड के शेयर्स की प्राइस मूवमेंट का जायजा लें तो ईयर टू डेट मार्केट प्राइस में 93% इजाफा हुआ। एंग्रो फूड्स की शेयर प्राइस 50 रुपए है। एंग्रो फूड्स इस वक्त अपने करियर की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। पीई मल्टीपल और 27 टाइम्स है, जबकि फ्यूचर इसके प्रोस्पेक्टिव्स को देखें तो माहिरीन ई फूड्स को होल्ड करने की हदायत दे रहे हैं। एंग्रो फूड की ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लानिंग के ऊपर आपने एक डिटेल रिपोर्ट देखी, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि एंग्रो फूड किस तरह से जो है कामयाबियों की तरफ बढ़ रहा है। एंग्रो फूड लिमिटेड के क़याम की अगर बात करें तो जब से इसने अपना आप शुरू किया, जब से इसकी बुनियाद रखी गई, यानी 2004 की, जैसे इस रिपोर्ट में भी था, तो सक्कर और साहिवाल से इसने अपना इनिशिएटिव लिया और डेयरी प्लांट्स के साथ अमल में आया। कंपनी ने दूध की जो प्रोसेसिंग है
उसको और दूध इकट्ठा करके बुनियादी ढांचे पर खातिर खास सरमायाकारी भी की है। और आज एंग्रो फूड्स अपनी आला क्वालिटी ब्रांड्स अमोर, ऑलपर की अगर बात करें, उसके बाद तरंग की बात करें, औसम के साथ मार्केट में मौजूद है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। सुलेमान मानिया साहब, आप रिसर्च एनालिस्ट हैं, एलेक्सर सिक्योरिटीज से आपकी एसोसिएशन है। सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम बिजनेस होराइजन के अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि एंग्रो फूड्स की हमने बात की आज, एंग्रो फूड्स की ग्रोथ और उसकी एक्सपेंशन प्लानिंग के ऊपर। मुझे ये बताइए कि एंग्रो फूड्स के बिजनेस का अगर ग्रोथ एनालिसिस करें तो आप उसकी फाइंडिंग्स क्या देखते हैं? अगर एंग्रो फूड्स के बिजनेस का अगर ग्रोथ एनालिसिस किया जाए तो आप इसकी फाइंडिंग्स क्या देखते हैं? इन रिजल्ट इसका क्या है? आई थिंक इसका फ्यूचर, अगर फ्यूचर की बात करें तो इट्स अ ग्रेट कंपनी टू बी इन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर आप डायनामिक्स देखें कंज्यूमर सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, क्या कहते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ पैकेज मिल्क बहुत कम है। उसके अलावा जो पेनिट्रेशन लेवल्स है हमारे यहाँ पे वो भी बहुत कम है। तो the sky is the limit for these companies. Cargo growth, I mean, in this industry is like more than 15% over the last 5 to 10 years. आपकी नेस्ले हो गए, जितनी यूनिलीवर हो गए, जो बड़ी मल्टीनेशनल है जो इस इंडस्ट्री के अंदर मेजर प्लेयर्स हैं, उनकी अगर आप ग्रोथ लेवल्स देखें तो आई थिंक दैट there is no doubt in my mind कि the next level of growth can be seen within the packaged food industry in Pakistan. ठीक, सुलेमान साहब, मुझे बताइए कि एंग्रो फूड्स में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर इसको देखा जाए तो इसमें कितनी एबिलिटी है कि ये उसको कैप्चर कर सके? मजीद ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं स्टेज के जिनके जरिए से मार्केट में लीड किया जा सकता है? अच्छा, आई थिंक कि अगर आप अभी इनका तकरीबन सेल्स मिक्स देखें या तो फिर अगर आप इनके मार्केट शेयर देखें तो दे हैव अ मार्केट शेयर ऑफ लाइक 40 to 44% इन द पैकेज्ड मिल्क सेगमेंट। और उसके बाद आई थिंक कि आइसक्रीम के अंदर भी तकरीबन 40% तक का इनका मार्केट शेयर पहुंच गया है। तो गोइंग फॉरवर्ड आई डोंट थिंक दैट द कंपनी इज गोइंग टू ग्रो by the same amount as what it was growing previously, क्योंकि ग्रोथ रेट for sure नीचे आएगा। उसके बाद आई थिंक कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जैसे अगर आप एंग्रो फूड्स की बात करते हैं तो उनका एक सेगमेंट है जो अल्साफा फूड्स के नाम से कंपनी है, जहां वहां पे वो लोग ग्रोथ बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज हलाल फूड सेगमेंट इन नॉर्थ अमेरिका इज अगेन वेरी लिमिटेड। सो देयर सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑन दैट, बट आई थिंक दैट ग्रोथ लेवल्स फॉर दिस कंपनी शुड कम डाउन what you have seen over the last 3 to 4 years, जो आप एस्टिमेट कर रहे थे तकरीबन 40-45% जो एनुअल ग्रोथ देख रहे थे आप, आई थिंक दैट शुड टेपर डाउन टू लाइक 15 to 20%। जी सुलेमान साहब, अगर स्टॉक मार्केट में एंग्रो फूड्स की हमने एक रिपोर्ट भी इसी हवाले से आपसे कुछ देर पहले शेयर की कि जिसकी प्राइस मूवमेंट का जायजा लें तो ईयर टू डेट के अंदर जो मार्केट प्राइस है उसके 93% इजाफा हुआ है। खैर ई फूड का शेयर जो है वो 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। क्या इसमें अभी भी आप कुछ मार्जिन देख रहे हैं? इसमें कोई मार्जिन है या ओवर वैल्यूड हो गया है ये? आई थिंक ये अगर आप 2012 की अर्निंग्स के से कंपेयर करें तो आई वुड, एंड 2013 की अर्निंग्स से कंपेयर करें तो आई थिंक कि तकरीबन 12 to 16 टाइम्स के मल्टीपल के ऊपर चल रहा है। डिपेंड करता है एनालिस्ट की assumption क्या है, बट दिस आई डोंट थिंक दैट दिस रिप्रेजेंट्स मैसिव अपसाइड फ्रॉम हियर अनलेस समथिंग सब्सटैंशियल हैपेंस इन द कंपनी। I believe that the stock has generally topped out, और अगर यहाँ से market, if the market goes down by a bit, so generally we have always observed that whenever you have high growth stocks, जब भी market के अंदर high growth stocks होते हैं तो उनके अंदर price depreciation या तो फिर जो price की कमी होती है वो generally ज़्यादा देखी जाती है। So I would suggest investors who have had this, who have bought the stock at lower values, to start exiting, because going forward I don't think that there is going to be from my analysis I don't think that there is going to be massive upside in this stock। जी, बहुत शुक्रिया सुलेमान मानिया साहब अपना कीमती वक्त बिजनेस होराइजन के लिए निकालने के लिए। आपका भी यही कहना था कि ई फूड के शेयर जो 50 रुपए पर ट्रेड कर रहा है इसमें अभी भी कुछ मार्जिन है और मजीद ओवर वैल्यूड भी ये मुमकिन है कि हो जाए आने वाले वक्तों के ऊपर। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। आपको ताज़ा तरीन मार्केट की सूरत हाल बता दें कि मार्केट में हमें जो वॉल्यूम लीडर्स नज़र आ रहे हैं उनमें NIB बैंक है, देवान सीमेंट है और DG खान सीमेंट है और बाइको पेट्रोलियम है, जहांगीर सदीकी है। और सेकंड नंबर पे जो इस वक्त मौजूदा मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट इस वक्त हमें
82 पॉइंट्स प्लस के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। 14,002 का मार्केट ने आज का हाई लगाया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। वसीम नकवी और शबील हसन आबदी को कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। बिजनेस होराइजन@royalnews.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।